चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। हाड़ौती के खेतों में बासमती की बालियां झूम रही हैं, लेकिन किसानों के दिल भारी हैं। अमेरिकी ईरान विवाद ने उनकी मेहनत को अधर में डाल दी है। बंदरगाहों पर चावल के ढेर हैं पर खरीदार नहीं है। सवाल यही है कि कब बदलेंगे हालात और कब मिलेगा मेहनत का सही मूल्य। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, आइए साथ में इसको समझते हैं और इस रिपोर्ट को देखते हैं। हाड़ौती के खेतों से उड़ती बासमती की खुशबू अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आंधियों में उलझ गई है। अमेरिकी ईरान विवाद ने किसानों की उम्मीदों को झकझोर दिया है। ईरान में अस्थिरता, अमेरिकी प्रतिबंध और गिरती हुई ईरानी मुद्रा, इन तीनों ने मिलकर भारतीय बासमती चावल के व्यापार को ठप कर दिया है। बंदरगाहों पर हजारों टन चावल पड़ा है, लेकिन खरीदार नहीं। सौदे अधर में हैं और किसानों की मेहनत का मूल्य मिट्टी में मिल रहा है। ईरान में जो हालात बन रहे हैं उसका असर हाड़ौती में भी देखा जा रहा है। वहाँ हो रही अस्थिरता और अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव का माहौल है, इसके अलावा ईरान के आर्थिक हालात, राजनीतिक हालात के मद्देनजर हाड़ौती में जो है धान की जो एक्सपोर्ट है वो ठप सा हो गया है। धान जो बड़ी मात्रा में वहाँ जाता था वो फिलहाल रुक गया है। उससे व्यापारियों को भी बड़ा झटका लगा है और अर्थव्यवस्था की बात करें तो आर्थिक रूप से भी जो है परेशानी जो है देखने को मिल रही है। मेरे साथ जो है व्यापारी भी हैं, विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं सर कितना असर पड़ रहा है इसका और अब क्या देख रहे हैं अब मौजूदा हालात। और ईरान और अमेरिका का जो युद्ध के हालात बने हैं और जो ईरान की अंदरूनी हालत खराब है, गृह युद्ध जैसी जो स्थिति हो रही है, उससे पूरा बिजनेस ठप हो गया है। और ईरान की जो करेंसी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में गिर गई है। वहाँ महंगाई 50 से 75% एक्सेज हो गई है, इसलिए माल जा नहीं रहा है और एक्सपोर्टर कोई भी ईरान में माल देने को तैयार नहीं है। जो पुराने शिपमेंट है वो 20 तारीख को चले जाएंगे, उसके बाद आगे कोई सौदा हो नहीं रहा। हाड़ौती में इस साल खरीफ सीजन में रिकॉर्ड बुआई हुई। 2,30,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में धान बोया गया। अनुमान है कि 7 से 8 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होगा। ये पैदावार किसानों के लिए वरदान हो सकती थी, लेकिन जब निर्यात की राह ही बंद हो जाए तो यही वरदान अभिशाप बन जाता है। कोटा और मामा शाह मंडी में धान की भारी आवक है। गोदामों में चावल के ढेर लगे हैं, लेकिन खरीदारों की कमी से मंडियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। किसानों की आंखों में बेचैनी है, वो अपनी उपज बेचने को मजबूर हैं, चाहे दाम गिरकर 500 से 600 रुपए क्विंटल तक क्यों ना हो गए हों। अभी के हालातों में दिक्कतें आ रही है बहुत। अभी के हालातों में बहुत दिक्कत आ रही है। धान के बाजार टूटने से किसान की कमर टूटी पड़ी है। इससे पहले भी सोयाबीन के, लहसुन के बाजार कम है, फिर ऊपर से धान के और कम हो गए। किसान की लागत भी किसान को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही। हाड़ौती का बासमती चावल खाड़ी देशों में खास पहचान रखता है। ईरान और इराक के बाजारों में इसकी मांग हमेशा ऊंची रही है, लेकिन अब अमेरिकी प्रतिबंधों और ईरान की आर्थिक नीतियों ने इस मांग को रोक दिया है। सब्सिडी खत्म होने से वहां के आयातक पीछे हट गए हैं। भारतीय व्यापारी भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। पिछले 2 साल से जिस प्रकार से किसानों के साथ दुराचार किया जा रहा है, किसानों को जो लागत मूल्य, आज आप धान देख लो, धान का समर्थन मूल्य सरकार को, केंद्र सरकार को कम से कम 5,000 समर्थन मूल्य करना चाहिए, क्योंकि जो अभी 3,000-3,500 धान जा रहा है, इसमें यूँ मान लो कि मैं खुद किसान हूँ। ये स्थिति है कि जितने अपन जो लागत आज जा रही है वो लागत भी नहीं निकल रही है। आज लहसुन देख लो, लहसुन का बाजार बिल्कुल खत्म है। इनको गेहूं का MSP भी 3,000 करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से देश में महंगाई तो बढ़ती जा रही है, महंगाई दिनादिन बढ़ रही है, लेकिन किसानों की आमदन बिल्कुल कर्जवानों। किसानों के लिए स्थिति किसी संकट से कम नहीं है। वो सोच रहे हैं कि इतनी मेहनत, इतना उत्पादन, लेकिन खरीदार कहाँ हैं? सरकार ने हाल ही में निर्यात नियमों को आसान किया था, जिससे दाम बढ़े थे और उम्मीदें भी, लेकिन अब वही उम्मीदें धाराशायी हो गई हैं। ना मिल रहा साहब दान को, दाम ना मिल रहा, और जो लागत है ना उनमें भी कमी पड़ रहा है। बरसात होगी जब बगड़ गयो, दान को दाम ही ना मिले बिल्कुल। अगले साल भाव कम तो, लेकिन दान बगड़िया कोई नहीं जाना, जब थोड़ा सतुन आ गयो तो इस साल तो कायम ही ना मिले। बरसात की तो नष्ट हो गयो और भाव बिल्कुल ही ना मिले। भाव तो बाहर 2-5 दिन चाले तो फिर गिर गयो वापिस। बात 2-4 दिन में तो कोई सारा बेच ही ना सका माल। फली बेच दो तो फली से आप सस्तो बग गयो। जो खाद बीज का पीछा ना निकला, खाद 1 कट्टा का 200 रुपया ज्यादा दे देगा। खाद के ले गया था, 100 कट्टा ले गया तो 200 में 10,000 को ज्यादा खाद लगा। हाड़ौती के खेतों में इस समय धान की बालियां हवा में झूम रही हैं, लेकिन किसानों के दिल भारी हैं। वो जानते हैं कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय हालात
सामान्य नहीं होंगे, उनकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलेगा। कॉटन पहले हम बेच गए थे 3 में बिकी थी, कुछ 2800 में बिकी है। व्यापारियों की नजरें लगातार ईरान पर टिकी हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हालात सुधरेंगे, कब फिर से सौदे होंगे और कब फिर से बंदरगाहों से चावल की खेप रवाना होगी। जो बिक्यो 3600, जो आज 3000 ही बिक्यो, 3000 बिका है भी, आज ही 3000 बेचा है, 3600 को बेच के गया 2 दिन पहले, आज 3000 बका है। तो बहुत नुकसान है। ज्वारा की जमीन, रोज जोरे की चीज, घर की जमीन भी गिरवे मिलेगी। दूसरा का पैसे ले रखा है ना, सरकार का पैसा है, 20,000 रुपये बीघा का खर्चा का, दोनों फसलों का, वो जमा ना हो वहाँ का पैसा, ये आड़ते पैसा ले जब जो जमा ना हो रहा, ब्याज भी बाकी रहेगा। किसानों की आंखों में उम्मीद है, लेकिन साथ ही चिंता भी। वो सोच रहे हैं कि क्या ये बम्पर पैदावार उनके लिए वरदान बनेगी या घाटे का सौदा। हाड़ौती के किसान इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो हालात बदलेंगे, कभी तो उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा, लेकिन जब तक ईरान में शांति नहीं लौटती, ये इंतजार लंबा दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। शांति बहाली के प्रयास की जो है मांग की जा रही है और उम्मीद भी इस तरह की है, लेकिन जिस तरह के अभी हालात हैं ईरान और अमेरिका के बीच, उससे जो है अस्थिरता का माहौल जो है देखा जा रहा है। और हाड़ौती के धान की अगर हम बात करें तो कई सारा माल जो है वो यहाँ पर जमा है, इंतजार किया जा रहा है कि हालात अगर सही हो जाए तो उसका निर्यात किया जा सके। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।